Akbar and Birbal. Tenali Raman, Mulla Nasiruddin, Gonu Jha and Birbal are some famous characters from the folk tales of India. Do you know any folk tale? Tell it to your class. तेनाली रमन, मुल्ला नसीरुद्दीन और बिरबल भारत की लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्र हैं। क्या आप कोई लोक कथा जानते हैं? इसे अपनी कक्षा को यानी क्लास को बताएं। बिरबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। बिरबल बच्चों के साथ साथ वयस्कों के बीच भारतीय इतिहास में सबसे लोकप्रिय शख्सियतों में से एक है। He was Akbar's minister and Akbar loved him for his wisdom, wit and humor. वह अकबर का मंत्री था और अकबर उसे उसकी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्यार करता था। There was a Mughal emperor in India named Akbar the Great. भारत में एक मुगल बादशाह था जिसका नाम अकबर महान था। His full name was जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। He himself was illiterate, but he invited several learned people to his court. वह स्वयं तो अनपढ़ था लेकिन उसने कई विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। Among these people, 9 were very famous. They were called नवरत्न और 9 jewels of his court. बिरबल was one of them. इन लोगों में से 9 बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें नवरत्न या उसके दरबार का नवरत्न कहा जाता था। बिरबल इनमें से एक था। He was a poet and author too. वे कवि और लेखक भी थे। The stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books. अकबर और बिरबल की कहानियां कई किताबों में दर्ज हैं। Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. इनमें से कई कहानियां भारतीय परंपरा में लोक कथाएं बन गई हैं। Here is an interesting story of Akbar and Birbal. यहाँ एक अकबर और बिरबल की रोचक कहानी है, कथा है। Once a पंडित visited Akbar's court. एक बार एक पंडित अकबर के दरबार में आया। He was very learned and could speak many languages. वह बहुत विद्वान था और कई भाषाएं बोल सकता था। He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. उसने दरबार में सभी को चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी भी भाषा में दे सकता है। The courtiers asked him questions in different languages and he replied all of them in that very language. दरबारियों ने उससे विभिन्न भाषाओं में प्रश्न पूछे और उसने उन सभी को उसी भाषा में जवाब दिया। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. वह इन सभी भाषाओं में इतना निपुण था कि कोई भी उसकी मातृभाषा का अनुमान नहीं लगा सकता था। Then he said to the king, If your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. यदि आपके दरबारी कल तक मेरी मातृभाषा का पता लगा लेते हैं तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। उसने राजा से कहा, But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them. लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहे तो आपको मुझे उन सभी से श्रेष्ठ स्वीकार करना होगा। एम्परर अकबर एग्रीड। बादशाह अकबर सहमत हो गया। He asked all the courtiers to judge the पंडित's mother tongue. उसने सभी दरबारियों से पंडित की मातृभाषा का पता लगाने को कहा। All of them failed. वे सभी असफल रहे। Now अकबर turned to बिरबल and asked him to solve the problem. अब अकबर बिरबल की ओर मुड़े और समस्या का समाधान करने को कहा, समस्या को हल करने के लिए कहा। Now बिरबल accepted the challenge. बिरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। That night, बिरबल went to the पंडित's bedroom. उस रात बिरबल पंडित के शयन कक्ष में गया। When he was fast asleep, जब वह गहरी नींद में था, बिरबल tickled his ear with a dry grass. बिरबल ने सूखी घास से उसके कान में गुदगुदी की। The पंडित's sleep was disturbed. पंडित की नींद में खलल पड़ा। He turned to the other side and slept. वह दूसरी ओर मुड़ा और सो गया। बिरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन। बिरबल ने फिर उसके कान में गुदगुदी की। नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। अब पंडित की नींद भंग हो गई, उसकी नींद उड़ गई। ही वोक अप एंड सेड लाउडली। वह जागा और जोर से बोला, यबुरुरा अदी, हु इज इट? यबुरुरा अदी कौन है? बिरबल हिड हिमसेल्फ। बिरबल ने खुद को छिपा लिया या
बिरबल छिप गया। When the Pandit saw that there was no one, he slept again. बिरबल came back. जब पंडित ने देखा, when the Pandit saw there was no one, कि वहां कोई नहीं है, he slept again. वह फिर से सो गया। बिरबल came back. बिरबल वापस आ गया। The next morning, court assembled. अगली सुबह दरबार लगी। The Pandit repeated his question, what his mother tongue was. पंडित ने अपना सवाल दोहराया कि उसकी मातृभाषा क्या है। बिरबल finally replied, Telugu is the Pandit's mother tongue. बिरबल ने अंततः उत्तर दिया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। The Pandit was very much surprised at Birbal's correct answer and accepted his defeat. बिरबल के सही उत्तर पर पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर asked बिरबल how he found out the answer. अकबर ने बिरबल से पूछा कि उसने उत्तर कैसे ढूंढा। बिरबल said that a man in distress always talks in mother tongue in sleep. बिरबल ने कहा कि संकट में पड़ा हुआ आदमी नींद में हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। Then he narrated the whole story of the previous night. फिर उसने पिछली रात की पूरी कहानी सुनाई। अकबर praised him for his timely wisdom. अकबर ने उसकी यानी बिरबल की समयोचित बुद्धिमानी के लिए उसकी प्रशंसा की।